साई सभी साई भक्तों को ओम साई राम। आज हम आपको श्री साई बाबा की एक अत्यंत प्रेरणादायक और सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। यह लीला श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 13 में वर्णित है तथा सन 1923 की श्री साई लीला पत्रिका में भी स्वयं पद्मनाभेंद्र स्वामी द्वारा लिखी गई है। आलंदी के पद्मनाभेंद्र स्वामी मुंबई के श्रद्धालु श्री हरि सीताराम दीक्षित की प्रेरणा से पहली बार शिरडी आए। श्री साई बाबा के दिव्य दर्शन के बाद उनके हृदय में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। शिरडी से लौटने के बाद वे आलंदी के संत तुकाराम महाराज की पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए और फिर मुंबई पहुँचे। शिरडी आने से पहले उनके कान के पीछे से लेकर गर्दन तक एक बड़ी सूजन थी। नागपुर आलंदी के डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन की सलाह दी थी, लेकिन मुंबई के एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल एक सीरम का इंजेक्शन दिया और भरोसा दिलाया कि सूजन ठीक हो जाएगी। लेकिन असली चमत्कार तो शिरडी में ही शुरू हो चुका था। कई भक्तों ने स्वामी जी से कहा कि वे अपनी बीमारी श्री साई बाबा को बताए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका विश्वास था कि प्रारब्ध कर्म का फल प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। वे शिरडी केवल साई बाबा के दर्शन के लिए आए थे, अपनी बीमारी दूर कराने के लिए नहीं। अंत में उन्होंने माधवराव देशपांडे, जिन्हें श्यामा के नाम से जाना जाता है, उनसे विनती की कि वे उचित समय पर बाबा को उनकी समस्या बता दे। दर्शन के समय श्यामा ने प्रेम पूर्वक बाबा के सामने उनकी बात रखी। श्री साई बाबा ने करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, अल्लाह सब अच्छा करेगा। बस बाबा के मुख से निकले ये शब्द सुनते ही श्री स्वामी जी का बेचैन मन शांत हो गया। कुछ ही समय बाद मुंबई के डॉक्टर द्वारा दिया गया उपचार सफल हुआ। सूजन लगभग समाप्त हो गई, दर्द पूरी तरह चला गया और ऑपरेशन की आवश्यकता भी नहीं रही। स्वामी जी समझ गए कि यह सब श्री साई बाबा के आशीर्वाद और कृपा का ही परिणाम था। पहले ही दिन साई बाबा ने उनसे दक्षिणा भी मांगी। स्वामी जी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास धन कहाँ है। दर्शन के बाद बाबा ने श्यामा से कहा, यह मेरे पास कुछ लेने आया है, लेकिन मैं इसे कुछ नहीं दूंगा, उल्टा यही मुझे कुछ देगा। बाबा के इन रहस्यमय वचनों ने स्वामी जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो गई और उनका विश्वास अटल हो गया। अंत में पद्मनाभेंद्र स्वामी ने भाव विभोर होकर कहा, मैं इस सिद्ध पुरुष के बारे में क्या कहूँ। ये कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि स्वयं श्री नारायण का मानव रूप है। यह दिव्य लीला हमें सिखाती है कि श्री साई बाबा हमारे मन की हर पीड़ा जानते हैं, चाहे हम उन्हें शब्दों में व्यक्त करें या नहीं। यदि हमारी श्रद्धा और सबूरी अटल हो तो बाबा सही समय पर स्वयं ही हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ओम साई राम। यदि आपको यह साई लीला पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आदेश साईनाथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री साई बाबा की ऐसे ही सत्य लीलाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए। ओम साई राम।